हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो लीनियर इक्वेशन नहीं है लेकिन उन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से मैं आपको ये सिखाऊंगा, जिसमें से पहला एग्जांपल ये रहा आपका बोर्ड पर 2/x + 3/y = 13 और सेकंड इक्वेशन है 5/x - 4/y = -2। अब देख सकते हैं यहाँ पर x का जो पावर है वो -1 है, y का भी पावर जो है वो -1 है। 2 × x⁻⁻1 दिख रहा है आपको, 3 × y⁻⁻1 दिख रहा है आपको। तो क्लियर है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ, लेकिन इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो आप लोग अलजेब्रिक मेथड्स पढ़े हैं या जो ग्राफिकल मेथड्स पढ़े हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, उसके हेल्प से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x। 3/y को आप लिख सकते हैं 3 × 1/y = 13। उसी तरीके से यहाँ पर 5 × 1/x - 4 × 1/y = -2। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिए इन दोनों में 1/x कॉमन है और फिर 1/y भी कॉमन है। 1/x को u एज्यूम कीजिए और 1/y को भी एज्यूम कीजिए। तो यदि आप 1/x को u एज्यूम करते हैं तो यहां आप लोग लिखेंगे 2u और 1/y को भी एज्यूम कीजिए तो आप लिखेंगे 3v = 13 और यहां क्या लिखेंगे 5u - 4v = -2। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2 वेयर u क्या है, u का वैल्यू है 1/x एंड v क्या है, v का वैल्यू है 1/y। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये जो इक्वेशन था इसे हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में। इस इक्वेशन को भी हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, u और v है। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं 2u + 3v - 13 5u - 4v + 2 = 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलिए u को यहाँ कवर कीजिए 3 × 2 6 और -13 × -4 + 52। तो 3 × 2 6 रहा माइनस -13 × -4 + 52 6 - 52 = v अपॉन, चलिए v को कवर कीजिए, v को कवर किया -13 × 5 -65 उसके बाद माइनस, उसके बाद अब इससे आगे बढ़ते हैं 2 × 2 क्या मिलेगा 4। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये v को कवर किया गया। इससे आगे बढ़ते हैं -13 × 5 -65 बोर्ड पे दिख रहा है आपको। उसके बाद माइनस साइन देना है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं 2 × 2 4। ओके, आगे बढ़ते हैं 1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म को कवर करना है। कांस्टेंट टर्म को कवर किया गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं 2 × -4 -8 2 × -4 -8 और 3 × 5 15। ये हो गया -8 और -15। ओके, अब u अपॉन ये हो गया -46 और ये v अपॉन
माइनस 69 और ये 1 अपॉन माइनस 23 implies that u upon minus 46 equal 1 upon minus 23 and v upon minus 69 equal to 1 upon minus 23. ये दोनों कैंसिल आउट, सॉरी 2 टाइम्स u इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 3. तो आपको मिला u का वैल्यू 2 और v का वैल्यू 3, लेकिन आपको u और v का वैल्यू तो नहीं पता करना है. क्या पता करना है? x और y का वैल्यू. अब जानते हैं u इक्वल आपको मिला 2 और u क्या था? u था 1 अपॉन एक्स. तो यहाँ से x इक्वल क्या मिला आपको? 1 अपॉन 2 एंड v का वैल्यू मिला 3 और v क्या था? 1 अपॉन y था. तो यहाँ से y इक्वल मिला आपको 1 अपॉन 3. ये आंसर होगा. x का वैल्यू 1/2 एंड y का वैल्यू 1/3. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 6x प्लस 3y इक्वल 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल 5xy. आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. x पर पावर 1 और y पर पावर 1, टोटल पावर मिला आपको 2. तो ये क्वाड्रेटिक है, लिनियर नहीं, लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता है इसे. कैसे? xy को आप LHS में लाइए या फिर आप हर एक टर्म को xy से डिवाइड कीजिए. तो 6x अपॉन xy, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल 6. 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इक्वल टू 5. फिर आपको मिलेगा 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6. 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5. ओके, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह है. यहां पर आप इसे 6 इंटू 1 अपॉन वाई एज्यूम कर सकते हैं. तो इसे आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6. फिर 2 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5. अब क्या करें? 1 अपॉन वाई को v मान लेते हैं और 1 अपॉन एक्स को u मान लेते हैं. ओके, तो ये आपका हो गया 3u और ये हो गया 6b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1. और ये हो गया 4u प्लस 2b इज इक्वल टू 5. ये हो गया इक्वेशन 2. सॉल्व करते हैं. चलिए इन दोनों के कोफिशिएंट को इसे हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं. इन दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं. एलसीएम क्या होगा? 6 और 2 का एलसीएम 6. इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. चलिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला आपको 3u प्लस 6b इक्वल टू 6. और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 12u प्लस 6b इक्वल टू 15. एक चीज यहाँ पे यहाँ चुन गया है. आपने u किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया है? 1 अपॉन एक्स के लिए. और v किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया है? 1 अपॉन y के लिए. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. 6b कैंसिल आउट. 3u माइनस 12u माइनस 9u is equal to minus 9 implies that u is equal to 1. u के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या मिल रहा है आपको? u का वैल्यू है 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो गया 3
RHS में भेजते हैं तो ये 3/6 यानी 1/2। b का वैल्यू मिला 1/2। u इज इक्वल टू है 1। u किसे आपने एज्यूम किया था 1/x को। x का वैल्यू आपको मिला 1। b का वैल्यू है 1/2। b किसे एज्यूम किया था आपने 1/y को, तो y का वैल्यू मिला आपको 2। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल 3/4। 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल -1/8। अब क्या करेंगे आप देखिए, तो यदि मैं इसे लिखता हूं u प्लस भी इक्वल 3/4 और इसे मैं लिखता हूं देखिए 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, क्या एज्यूम किया जा सकता है? ओके तो देखिए, तो 1/3x प्लस वाई को आपने क्या एज्यूम किया है u, तो क्या मिलेगा आपको u/2। उसके बाद यहां पर क्या मिलेगा आपको b/2 इक्वल टू -1/8। एनी प्रॉब्लम? गुड। अब क्या करें, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक टर्म को। तो ये मिला आपको 4u प्लस 4v इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। और ये 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4u माइनस 4v इक्वल टू -1। 8 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4u और ये -4v इक्वल टू आपको मिला -1, ये इक्वेशन 2। हाँ, तो u किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया था? u सब्स्टिट्यूट किया था 1/3x प्लस वाई के लिए, और v किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया था 1/3x माइनस वाई के लिए। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो v का कोफिशिएंट जो है दोनों में सेम है। यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया जाए तो u का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। 4v माइनस 4v कैंसिल आउट, 4u प्लस 4u 8u इज इक्वल टू 3 प्लस -1 2। यहां से u इज इक्वल टू 2/8 यानी 1/4। एंड अब चलिए u का वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। कहाँ? यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो u का वैल्यू यदि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 1/4 तो ये हो जाता है 1। 1 को आप RHS से भेजिए, 1 को आप RHS से भेजिए तो ये मिलेगा 2 और 2/4 1/2। तो v का वैल्यू मिला आपको 1/2। अब u का वैल्यू 1/4 और u किसे एज्यूम किया था आपने 1/3x प्लस वाई को, तो यहां से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू मिला 4। ये हुआ इक्वेशन 3। एंड v किसे एज्यूम किया था आपने, ये तो हो गया u आपने एज्यूम किया था 1/3x प्लस वाई को, तो आपको मिला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। v किसे एज्यूम किया था 1/3x माइनस वाई को, और v का वैल्यू कितना है 1/2। यहां से मिला आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये रहा इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कीजिए। देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कीजिए, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 3x प्लस 3x 6x। तो इक्वेशन 3 और 4 को यदि ऐड किया जाए तो 3x प्लस 3x 6x और ये 4 प्लस 2 क्या मिला 6। तो यहां से x का वैल्यू आपको क्या दिखा 1। और फिर x के इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, कहाँ कहीं भी 3 या 4 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कीजिए। चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x का वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो गया 3 को आप RHS से भेजेंगे 4 - 3 1। y का वैल्यू भी मिलता है 1, x का वैल्यू भी 1
और y का वैल्यू भी 1। डन। तो ये 3 एग्जाम्पल थे पेयर ऐसे इक्वेशंस के जिन्हें आप रिड्यूस कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में।